आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चा हो तो राहत, 2 से अधिक पर आफत। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर योगी सरकार का ऐसा है नया फॉर्मूला। किसान आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र जाने की बात से पलटे राकेश टिकैत, बोले कृषि कानूनों को लेकर ऐसा नहीं कहा। सुशील मोदी बोले जब जगदा बाबू ही चला रहे थे बिहार सरकार, उनका ही अपमान कर रहे हैं राजकुमार। वायरल, सर नहीं आप मुझे बॉस बोलेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंजीनियर से बात कही तो होने लगी चर्चा। 10 दिन में 7वीं बार बढ़ी तेल की कीमतें, दिल्ली में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने को बना कलरफुल एक्शन प्लान, येलो अलर्ट पर जिम थिएटर बंद तो ऑरेंज होते ही लॉकडाउन। बिहार डीजीपी का अनोखा फरमान, ड्यूटी के दौरान वेल ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मी पर होगा एक्शन। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा किसान राजनीतिक साजिश के तहत कर रहे हैं विरोध। प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों ने लूटी महफिल, व्हाइट बॉल ड्रेस में पहुंची अपने रेस्टोरेंट, लुक पर फिदा हुए पति। सचिन तेंदुलकर को भी भाया हरनील देवोल का लाजवाब कैच, बोले यह मेरे लिए साल का सबसे बेहतरीन कैच। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं। वहीं 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश इस प्रस्ताव में की गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत की यूएन जाने वाली बात को लेकर विवाद हो गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस बयान पर सफाई दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर यूएन जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन में जाएं? उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर राजद पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव पर उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से जगदानंद सिंह जैसे ईमानदार, योग्य और अनुशासन प्रिय व्यक्ति को राजद के बड़े राजकुमार बार बार अपमानित कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि पार्टी में अब किसी भले आदमी के लिए कोई जगह नहीं। एक अलग ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि बिहार का मुख्य विपक्षी दल अब शहाबुद्दीन राजबल्लभ यादव जैसे आपराधिक चरित्र के बाहुबलियों के नेचुरल सेंचुरी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है तो कई पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। इस फेरबदल में रेल मंत्री भी बदले गए हैं। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में अपना पदभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले दफ्तर का टाइम बदला। इस दौरान रेल मंत्री की एक इंजीनियर के साथ मुलाकात का चर्चा विषय बन गई। दरअसल रेल मंत्री ने इंजीनियर से कहा कि आप मुझे बॉस बोलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कार्यालय में अपने सहयोगियों से मुलाकात की। रेल मंत्री का अपने सहयोगियों से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा, जिंदगी में लगे कि हाँ मजा आया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जुलाई महीने का आज 10वां दिन है और इस दौरान 7 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है।
शनिवार को हुई कीमतों में बढ़ोतरी से देश के कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। आज पेट्रोल की कीमत में करीब 35 पैसे और डीजल की कीमत में करीब 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में इस तेजी से शनिवार को दिल्ली में ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 89.88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए मंजूर किए गए रंग आधारित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की सिफारिश की गई है। इसमें अलर्ट के सभी स्तरों के दौरान जहां सिनेमा घर और बैंकेट हॉल बंद रहेंगे, वहीं होटल और लॉज खुले रहेंगे। डीडीएमए ने शुक्रवार को रंग आधारित चरणबद्ध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दी, जिसके तहत कोविड-19 हालात की गंभीरता के आधार पर पाबंदियां लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण की दर, नए मामलों की संख्या, ऑक्सीजन युक्त बेड्स पर मरीजों की औसत संख्या के आधार पर रंग आधारित चारों अलर्ट तय किए गए हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए अनोखा फरमान जारी किया है। डीजीपी के आदेश के अनुसार यदि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वेल ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। आदेश में डीजीपी ने माना है कि बिहार पुलिस के कई कर्मी वर्दी पहनने में लापरवाही बरतते हैं या फिर सही तरीके से वर्दी नहीं पहनते हैं, तो इससे जनता की नजरों में पुलिस की छवि धूमिल होती है। डीजीपी ने दिशा निर्देश में कहा कि कई बार यह देखा गया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी वर्दी के बजाय अन्य लिबास पहनते रहते हैं या फिर उनकी वर्दी पहनने या वर्दी का रखरखाव भी निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं होता है। एक बार फिर पुलिस प्रशासन और किसान नेता आमने सामने हो गए हैं। जगाधरी के रामलीला भवन में भाजपा की बैठक का किसान विरोध कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। किसानों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया है। ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए हैं। वहीं किसानों से बात करने के लिए एसपी भी पहुंच गए हैं और बातचीत कर रहे हैं। वहीं किसान के विरोध के बावजूद भाजपा की बैठक शुरू हो गई है। जगाधरी के रामलीला भवन में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक जबरदस्त हंगामे के बीच हुई। विरोध में किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए बैठक स्थल की ओर बढ़े। एक बैरिकेड किसानों ने हटा दिया, जबकि दूसरे ट्रैक्टर से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच झड़प भी हुई। गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा व एक किसान को हल्की चोटें आई। एक किसान बेहोश भी हुआ। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड का भी एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका लगातार सुर्खियों में हैं। वह अक्सर पति और परिवार संग अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस को सरप्राइज देती रहती है। वह इन दिनों प्रियंका अपने रेस्टोरेंट सोना को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। न्यूयॉर्क स्थित प्रियंका के इस रेस्टोरेंट में इंडियन फूड को प्राथमिकता दी गई है। बीते दिनों प्रियंका अपने इस रेस्टोरेंट में पहुंची थी और इस दौरान कई तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में हरनील देओल अपनी फील्डिंग एफर्ट को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। हरनील ने पहले टी20 में बाउंड्री लाइन पर अमी जोन्स का कैच लपका। हरनील के इस कैच की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है और फैंस उनको सुपर वुमेन बता रहे हैं। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी हरनील देओल का अद्भुत फील्डिंग प्रयास काफी पसंद आया है। उन्होंने ट्वीट पर हरनील की जमकर तारीफ की है।